रमजान का चांद हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम दोनों मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी रमजान का चांद मुबारक। आपको भी रमजान का चांद अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम कवरेज जो था, मतलब अब डिलीवरी नहीं हुई थी, मेरे 8 मंथ्स कुछ चल रहे थे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पूरे रोज़े कंप्लीट हुए थे। तो इस साल भी अब तो तबरेज़ हो चुका है, और इस साल तो मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छा सा सरप्राइज़ मिला कि मेरी बच्ची भी रोज़ा रहने वाली है। पहला रोज़ा, पहली सहरी है उसकी, तो आपके साथ। चलो सलाम करो डैडा को। रमजान का चांद मुबारक मेरी बेटी, मेरे बच्चे को। रोज़ा रहने वाली है आपकी बेटी। और ये लास्ट ईयर ही रहती बोली, मैं आपको इसकी तफसीलात बताती, पर इस साल वो रह रही है, बहुत टाइम से जिद थे। अम्मा आपको भी देती मैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ इतने इमोशनल? अच्छा इनको ले लो गोद में, रौनक को। ईद नहीं, चांद मुबारक। रमजान का चांद, अम्मू रमजान का चांद मुबारक। सलाम करो सलाम करो सलाम करो सलाम करो। गोहो ने अरहम क्या हो गया तुम? बेटी रोजा रहने वाले हैं, तो उन्होंने खुशी के मारे, मतलब रो रहे हैं क्यों? बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते जल्दी। साहिल इमोशनल क्यों हो रहे हैं? अम्मो गौर एक छोटी थी, अब रोज़ा रह रही, तो इन्हों बहुत ज़्यादा बेइंतहा खुश है मेरी बच्ची, इतने अच्छे राह पे चल रही है। क्या मेरे को वही बोल रहे जब से कि मेरे को आंसू रुक रहे नहीं, मैं खुशी से, मतलब मैं वो हो रही क्या कि इतनी बच्ची को, मतलब हर चीज़ देखो, गौहर से बहुत अटैच है। सही बोलते, बाप बेटी से बहुत अटैच होते हैं। तो वो रोज़ा रह रही, वो तो जब से इनके आंसू नहीं रुक रहे। इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करेंगे बच्ची के नेक नसीब के लिए, मेरी बीवी के लिए भी। देखो माँ बाप को देख के बच्चे सीखते हैं ना। तुम क्यों रो रही? उन्हें भी रो रही। इतना बड़ा दिन है आज। अरे गौर रो रही। इंशाल्लाह रो रहे कहीं को साहिल। वैसे भी लोग आज पहली बार वीडियो में सब जने रोता हुआ देख रहे हैं। डिलीवरी के टाइम पे रोते थे तो, पर इतना नहीं, बंद कर देते थे कैमरा, नो बहुत शाइफ है, पर अब पहली बार सब इनको रोता हुआ देख रहे हैं। बेटी के लिए अगर विदाई हुई तो कितना रोएंगे? अच्छा जान दो भाई। थैंक यू यही वो मैं ना लाइफ में बस। हाँ बेटा हाँ, तुम नहीं मिला। लास्ट टाइम नहीं थे, टमी में थे, इनके साथ इन्हों भी रोजा थे मेरे साथ उन्हों, और अभी बाहर आ गए। मेरा बच्चा अच्छा अच्छा मम्मा का बेटा कौन है? चलो चलो बस, अब बस बस, खुशी के आंसू बस। तो साहिल थोड़ा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि गौहर बोल रहे थे कि मैं रोज़ा रखूँगी, और मतलब वो खुद ही से आके, असल में हुआ ये था कि लास्ट ईयर मैं प्रेग्नेंट थी, और मैं जब रमज़ान आया था तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो मैं वो देखना, फिर इफ्तारी का करना, साहिल जॉब से आते थे तो उनका भी देखना, फिर सुबह उन्होंने जाते थे, तो बहुत हेक्टिक था। फिर साथ ही साथ अरहम को संभालना, फिर गौहर को संभालना। अब वो 4 साल की थी, उसको मैं रोज़ा बहुत ज़िद करती थी, मालूम, कभी खाती भी नहीं थी, तो मैं उतना वो भी नहीं करी। शायद मेरे व्लॉग्स भी आप नहीं आए थे लास्ट ईयर रमज़ान के, बहुत कम आए थे, तो मैं नहीं रखाई थी। उसकी ज़िद लास्ट ईयर से थी, पर इस साल वो ज़िद थी, और चांद देखते ही बोले कि मैं भी सहरी करती हूँ। तो बच्चों को समझ में आता है, हम जैसा रहते हैं बच्चे भी उस तरीके से रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। इवन मैं जगने की रात के भी रोज़े रहते, वो रहने के लिए बोली, और ऐसे ही रोज़े नहीं रहे कि माशाल्लाह से उसके नमाज़ें तो चलती है, तस्बीह पढ़ती है साथ, माशाल्लाह। बस अल्लाह उसका नेक नसीबा करे, अल्लाह ताला वो हर क़दम पे कामयाब हो, और उसका दिल इतना नेक रहे कि मतलब ज़रूरतमंद के हमेशा काम आए, और उससे किसी की तकलीफ़ देखा ना जाए, और वो उसके लिए हमेशा ठहरे। मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि सबसे बुरा इंसान वही होता है कि दूसरे इंसान को तकलीफ़ दे, तो वो मोमिन ही नहीं कहलाता।
तो मेरा बोलने का बस मेरा ये दिल से ये ख्वाहिश है मेरी औलाद नेक सालेह निकले, कि किसी की तकलीफ़ का वजह ना बने, किसी की राहत की वजह बने, कि फ़लाने इंसान से हमको राहत मिली। तो मैं वैसा चाह रही हूँ मेरी बेटी को। तो इंशाल्लाह चलिए उसका रोज़ा अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग देखें मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, हम लोग यहाँ पढ़ ले गए। कुछ सूरत थे जो कि पढ़ ले के उठे करे अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उन्होंने भी पढ़ रहे, मेरी बच्ची भी पढ़ रही, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आप देखें कि सबसे पहले तो और एक बार आपको रमज़ान का चाँद मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आप देखें ना, जैसा कि मेरे आँख में आंसू इसलिए नहीं रुक रहे थे क्योंकि आज इतना मेरे को खुशी का दिन, इतना मेरे को आज अच्छा लगा कि आज एक बोलते ना एक फ़ादर एज ए फ़ादर वो फीलिंग मेरे को आज दिखा मेरे को। माशाल्लाह मेरे को बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ आज कि मैं बता नहीं सकता हूँ, उस शब्द को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा हूँ कि कैसा बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो पहले वाइफ़ की बात रहती जो कि घर वाली अच्छी मिली तो सब बाकी सब अच्छी चीज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। सो घर वाली की तो बात भी मैं अगर बोलूँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है, करम है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि लाइफ पार्टनर जो कि मेरा बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बात। और रही बात मेरी बेटी की, जो कि उन खुद ही से आज हम लोग मैं बोल रहा हूँ कि 4 साढ़े 4 या 5 बजे का टाइम हो रहा था, कपड़े वगैरह चेंज करके वो आई बैठी करी एकदम सडनली। आज हम लोग बात ही कर रहे कि शाम का ऐसा कर लेंगे, सामान ये लाएंगे, सौदा वगैरह लेकर आएंगे। तो कहीं क्या कर रहे मम्मा, क्या कर रहे हो? तो वही पूछी खुद ही से कि हाँ नहीं बेटा आज रमज़ान स्टार्ट हो रहा ना, आज से हुआ तो सहरी करने का दिन रहता। सहरी क्या बोले तो रोज़ा रहना रहता। तो मम्मा मैं भी रोज़ा रखती हूँ ना, मैं खाना नहीं खाती हूँ, पानी नहीं पीती हूँ, मैं अल्लाह पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ अपनी खुद ही से। वो तो मेरे को इतना खुशी हो गई, इतनी मेरे को खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे से ज़्यादा मेरी बीवी एकदम मतलब जो जोया है ना, एकदम इतना खुश हो गए। हाँ ये कैसा, इतनी 4-5 साल की बच्ची अपनी खुद ही से आके बोलना कि मैं रोज़ा रखती हूँ, मैं खुद रहती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ। माशाल्लाह मेरे लिए तो मेरी बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे लिए तो मेरी बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ कहाँ से देख के वो सीख रही हो? तो उसकी माँ से देख के सीख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जोया भी एक एक चीज़ नहीं छोड़ते, ना रोज़ा ना नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। घर से लेके पकाने से लेके रखने से लेके अल्हम्दुलिल्लाह। एक एज ए मदर एज ए वाइफ़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रहते, बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। उसी चीज़ की मेरे को आज बहुत खुशी हो रही माशाल्लाह। इसलिए आज मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मैं एकदम मैं रो पड़ा आज। मैं बस बता नहीं सकता हूँ उसके, मैं क्या ही और शब्द बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को आज ऐसा दिल हो रहा कि पूरी दुनिया जहाँ उनके ला के क़दमों में रख दूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उतनी मेरे को खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत खुशी हो रही। अल्लाह ये रमज़ान भी मेरे नसीब में देखो ऐसा भी लिखा कि अल्लाह देखो मेरी बेटी आज मेरे संगात, मेरा बच्चा, मेरी बीवी रोज़ा रह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी फैमिली देखो, मेरे पास बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अकेला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान हूँ बोलता हूँ दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ आप लोग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करिए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए, मेरी वाइफ़ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बच्ची के लिए स्पेशली। बस मैं और दिल बोल कि 1000 बातें और बोल लेते बैठूँ, लेकिन रात और दिन कम पड़ जाएंगी मेरे बच्चों के, मेरी बीवी के बारे में बोलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी प्यारी फैमिली मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। मिलता हूँ थोड़ी देर में अल्हम्दुलिल्लाह। आज चाय पी लेंगे, चाय बन गई। और हाँ अभी मैं हूँ ना, जैसा रमज़ान का चाँद नज़र आता है, अभी मैं तरावी को तो जा नहीं सक रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं छोटे। लास्ट ईयर मैं प्रेग्नेंट भी थी तो कुछ टाइम से मेरी तरावी नहीं मिल पा रही है। घर पे मैं पूरी कोशिश करती हूँ जितना हो सके नफीलें अदा कर सकूँ। और रही बात दूसरी, कुरान कलाम पाक जो होता है हमें तकमील करना होता है इससे पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि जैसा चाँद नज़र आता है तो मैं उसी टाइम से नियत कर लेती हूँ। तो एक दिन में एक पारा भी होता है, कभी 2 पारे भी होते हैं, कभी एक पारा ही मैं 5 वक़्त की नमाज़ के हिसाब से 4-4 पेजेस करके एक दिन में एक पारा कंप्लीट करती हूँ, या फिर 8-8 पेजेस करके। अगर आप 4-4 पेजेस के हिसाब से, अगर 5 टाइम के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे ना तो एक दिन में आपका एक पारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 5 वक्त होते हैं और तहज्जुद भी मिलती है हमें अल्हम्दुलिल्लाह से। तो 4-4 पेजेस अगर आप पढ़ेंगे तो एक पारा आपका मुकम्मल इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। जिसकी स्लो रीडिंग है, हर नमाज के बाद 4-4 पेजेस पढ़िए एक एक पारे के हिसाब से, तो ईजी हो जाता।
तो अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे ही मैं करती हूँ, या फिर मेरी स्पीड मतलब मेरी जो रीडिंग स्पीड है थोड़ी अच्छी है, तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हो। तो इफ्तार के बाद जैसा सहरी के बाद बच्चे सोते हैं तो मैं जब भी 1 पारा या 2 पारे मुकम्मल कर देती हूँ जैसा हो सके, या फिर कभी 3 भी पारे हो जाते हैं, तो इसमें मेरा तकमील होना के आसान हो जाता है मुकम्मल करने के लिए। इंशाल्लाह देखिए आप लोग भी कोशिश करिए इस रमज़ान में, आप भी कोशिश करिए कि आपसे भी कुरान मजीद की तिलावत हो और तकमील हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सवाब है उस चीज़ का। ठीक है, आप सबको आज को आज आज चांद रात जन्नत मुबारक हो। मुबारक। मैं गौहर शेख, मैं गौचे हाँ, आज आज पहला रोज़ा रह रही हूँ। मैं रोजा पहले हुई हूँ। अच्छा ठीक है भाई, आप ही बोला, आप रोज़ा रह रही। हाँ, फिर रोज़ा में खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, फिर कैसा रहता है? खाना नहीं खाती, पानी भी नहीं पीती हूँ, खाली वो खुयाम पढ़ती हूँ, खाली नमाज पढ़ती हूँ, खाली खाली वही पढ़ती हूँ, पानी नहीं पीती हूँ, छोड़ देती हूँ, खाली पानी नहीं पीती हूँ, अच्छा खाली नमाज पढ़ती हूँ, खुयाम बया पढ़ती हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देखें कि तो प्रेस में एक साथ घूरें कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी ना करूँ, मम्मा बात कर रही हूँ। आप भी आते हैं? तो मैं जैसा बिरयानी का प्रिपरेशन चालू कर दी थी, मॉर्निंग उठे जब से, और अल्हम्दुलिल्लाह से बिरयानी का ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। क्योंकि जब अपन अखनी रेडी करके रखते हैं ना तो सिर्फ दम देना होता है चावल को रेडी करके, और वो बहुत ईजी। और मैं हरा मसाला काट रही थी जो चीज़ लगती है, और ये है चिकन मैरिनेट जो मैंने करके ऑलरेडी रखा था। और आज चांद रात को हम लोग बना रहे हैं चिकन बिरयानी, जो कि आप देखेंगे हम डिनर में खाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और मैं आपको बताऊंगी कि मतलब रेसिपी तो मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, पर ये मैं अभी थोड़ा बहुत जो भी है मैं कर रही थी तो आपको बताई थी, लेयर्स बनाई थी। और इसे दम दे दूँगी। और चावल भी मैंने बासमती नहीं लिया है, सोना मसूरी चावल लिया है घर के। ये मैरिनेट चिकन को मैं डाल ली अच्छे से, और इसके अंदर ना अगर आप मसाला अच्छा जो डालेंगे तो जूसी बिरयानी बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ अच्छे से, और चावल को भी ज़्यादा गुल्लती मत करिए, बस एक कनकी पे निकालिए। आपको तो पता ही होगा, पर सोना मसूरी का जब हम बिरयानी बनाते हैं ऑलमोस्ट हम लोगों से यही गलती होती है कि चावल को ज़्यादा पका देते हैं, तो उसमें क्या होता है चावल गुल्लती होने का डर लगता है, वो बासमती में नहीं होता है। तो इसमें आप थोड़ा केयरफुल रहिए, अलर्ट रहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका रमज़ान अभी मतलब हम सबका रमज़ान अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों की पहली सहरी कैसी रही क्या है मेरे को बताना ज़रूर। और मेरी बच्ची की भी अब पहली सहरी रहेंगी इंशाल्लाह। और सहरी में मैं कुछ और बना रही हूँ, ये तो अभी सिर्फ डिनर के लिए था इंशाल्लाह। और कुछ चीज़ हम कर रहे थे, उस चीज़ के लिए भी एक्स्ट्रा मैं बनाई थी, क्योंकि काफ़ी लग रही होगी आपको। जी हाँ इंशाल्लाह। और हम लोग को सबको दुआ में याद रखिए। ये डब्बे रख दी थी मैं बिरयानी, मेरी बच्ची का रोज़ा अल्लाह ताला कबूल करे इंशाल्लाह। सहरी का व्लॉग भी आपको मिलेगा, और ये व्लॉग देखिएगा पूरा कंप्लीट देखिए, जो कि मेरी मासूम बच्ची जो अभी छोटी सी है उसका पहला रोज़ा आज इंशाल्लाह, वो सहरी भी हमारे साथ करेंगे, उसका व्लॉग भी आप तक आएगा, देखना ज़रूर, दुआएं ज़रूर देना। और कल स्पेशल करूँगी मैं, कल उसका पहला इफ्तार रहेगा, उसकी लाइफ का ज़िंदगी का पहला रोज़ा और पहला इफ्तार रहेगा, तो मैं वो भी शेयर करूँगी, वो भी व्लॉग आपको मिलेगा मतलब कल रोज़े के बाद ऑब्वियसली। तो अभी ये तो चांद रात का है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और गोश्त अच्छे से गल चुका था, मैरिनेट में ही आता गोश्त, चिकन का गोश्त तो ऑलरेडी कैसा गल जाता है आपको पता ही है मैरिनेट के बाद। तो ये मैं अभी डाल रही थी ठंडे के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी और ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, आज चांद रात भी थी बोल के। तो ये देखिए साहिल निकाल रहे थे पूरा मिक्सअप, ये ड्यूटी उनकी है बनने के बाद, वो अच्छे से निकालते हैं, मतलब कोई बोटी टूटती नहीं है साइड से। और ये देखिए ज़रा भी मतलब ऐसा दाग का सीन नहीं है यहाँ पर दाग की बिरयानी बहुत ज़्यादा उनको पसंद आती है, और जब बासी होती बिरयानी तो और भी ज़्यादा डबल टेस्ट में आ जाती है बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपको फर्स्ट रोज़े के ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।